आप में से कोई मेरा विश्वास नहीं कर रही है ना, किंतु मैं सत्य कह रही हूँ। मुझसे अपास नहीं करता है पिताश्री। मुझसे दिया हुआ वचन वो कदापि नहीं तोड़ेंगे। हमारी शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी। हम तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। इस युद्ध में तुम्हें विजय दिलाएंगे, जिसके लिए तुम्हें बस अपनी निस्वार्थ स्नेह की पात्र अपनी पुत्री का त्याग करना होगा। अपनी पुत्री का त्याग करना होगा। अभी देखना आप सभी, वो यहाँ आते ही इस युद्ध को त्याग कर मुझे स्नेह पूर्वक अपने हृदय से लगा लेंगे। ऐसा हो तो कितना उचित होगा। होगा, ऐसा ही होगा। किंतु आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा है ना? उचित है फिर। तब तो मैं इन आभूषणों को तभी धारण करूंगी जब युद्ध का अंत कर पिताश्री मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। जो तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम की भागी है, उसे तुम मृत्यु को समर्पित कर दो, जिससे तुम अपनी विजय को प्राप्त कर सको। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। अपने प्राणों से भी अधिक जिससे स्नेह करता हूँ, उसके प्राण कैसे ले लूं? इतना कठोर कैसे बन सकता हूँ मैं? हमें ज्ञात है तुम्हें इतना बड़ा त्याग देने में संकोच हो रहा है। यही कारण है कि हम असुर कभी विजय नहीं हुए। रुको मत भंडासुर, ये भूल मत करो। पिताश्री बचिए। अपनी पराजय से अपने श्रेष्ठ महायोद्धाओं को खोने से बचाने का यही एकमात्र उपाय है। खोया तो तुमने अवश्य होगा अपने प्रियजनों को, अपने सर्वशक्तिशाली पुत्रों को, अपने युवाओं को खोया है मैंने अनेकों बार। अपनी प्रत्येक योजना में असफलता का सामना करना पड़ा है मुझे। ये तो तुम्हें हमसे भी भली भांति ज्ञात है कि एक महान विजय के लिए छोटा सा त्याग तो चलता है। छोटा सा त्याग तो चलता है। छोटा सा त्याग तो चलता है। और मैं पिताश्री के लौटने की प्रतीक्षा यही रुक के करूंगी। उचित है, उचित है, उचित है, उचित है। महान विजय के लिए छोटा त्याग अवश्य चलता है, और उस त्याग का साक्षी बनने के लिए आपको अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। ये मृत संजीवनी सुरा कहाँ लुप्त हो रही है? असुर महानायक भंडासुर यहाँ लौटेंगे तो ये देखकर बहुत क्रोधित होंगे। हमें और प्रयास करना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये सुरभ भाप बनकर कहाँ जा रही है? ये सुरभ वर्षा पूर्ण रूप से रुक जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। माता, अब तो सब कुशल हो रहा है, फिर आप चिंतित क्यों हैं? क्योंकि पुत्र, भंडासुर हमें युद्ध में उलझाकर उस अकल्पनीय पाप की योजना बनाकर उस महापाप को पूर्ण करने की तैयारी कर रहा है। मैं त्रिशंकु लोक के बाहर पहुंच गया और वो रही मेरी हथेली। अब शीघ्र अमरपुर पहुंचना है। किसी भी असुर में इतना निस्वार्थ प्रेम मैंने प्रथम बार देखा है।
और कितने प्रतीक्षा करूं पिताश्री? अपनी पुत्री के प्राण महाअस्त्र के लिए। जाओ कर दो अपनी पुत्री का जिनसे उसकी रचना हुई है। फिर देखो कैसे अपनी विजय के लिए ये त्याग तो मुझे करना ही होगा। असीम शक्ति की लालसा में भंडासुर अपनी पुत्री का त्याग करने की दुष्टता करने जा रहा है। रश्मि प्रभा, रश्मि प्रभा, मेरी पुत्री, मुझे विश्वास है तुम हंसते हंसते मेरे कहने पर मेरे लिए कोई भी त्याग कर दोगी। मैंने कहा था ना, पिताजी अवश्य लौटेंगे। किंतु पिताश्री इस अवस्था में क्यों है? नहीं, मैं इस दुष्ट भंडासुर को ऐसा महापाप कदापि नहीं करने दूंगा। पिताश्री! 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 नहीं पिताश्री, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपको कोई हानि नहीं हो सकती। पिताश्री! अच्छा होता यदि कोई अन्य उपाय होता, किंतु दुर्भाग्यवश अब तो मुझे ये करना ही होगा। मैं भंडासुर को रोक कर ही रहूंगा। उसे रश्मि प्रभा जैसी पावन हृदय बालिका को कोई क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। पिताश्री! क्या हुआ आपको पिताश्री? पिताश्री! युद्ध में मृत्यु प्राप्त करने वाले सभी असुरों को इस सुरा सरोवर में डालकर उन्हें पुनर्जीवित करोगे। ये सुरा मृत असुरों में जीवन भर सकती है, तो मेरे पिता के घावों को भी अवश्य भर देगी। सुरा कहाँ जा रही है? मुझे शीघ्रता करनी होगी। पिताश्री! मेरी पुत्री, जिसके हृदय में मेरे लिए स्नेह का सागर है, जिस पर मुझे अटल विश्वास है, जो इतने निस्वार्थ भाव से मेरे घाव भरने के लिए मेरी ओर मृत संजीवनी सुरा का पात्र लेके भागी चली आ रही है।